आज से हम लोग शाम के 7 बजे डेली ऑब्जेक्टिव्स पढ़ने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव्स यानी एमसीक्यूज, वो सारे क्वेश्चंस, वो सारे ऑब्जेक्टिव्स जो एग्जाम में बार बार रिपीट मोड में पूछे जा रहे हैं। जी हाँ, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आप देखना, हम लोग बहुत कम कम करेंगे, स्टार्टिंग में 10-10 क्वेश्चन ही लेंगे और ये 10-10 क्वेश्चन करके आप देखना, आपकी तैयारी जो है बहुत शानदार हो जाएगी, क्योंकि यही सब क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछता है। ठीक है, पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये कि आपको जो यहाँ आप देखना कि 10 क्वेश्चन में से आपको कितने पहले से आते थे, पहली बात तो। और जितने भी आ रहे होंगे ना, आप कमेंट जरूर करके जाना भाई, कमेंट जरूर करके जाना। इससे थोड़ा इंगेजमेंट थोड़ा रहता है कि नहीं भाई, लगे हुए हैं हम लोग, साथ में बंधे हुए हैं। ठीक है, पहली बात तो ये। और दूसरी बात, जो आंसर आपको याद नहीं होंगे ना, वो आज आंसर आप ध्यान रख लेना कुछ दिन के लिए। हम याद करने नहीं कह रहे हैं, बस ध्यान रखने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि आपको याद करने की एक भी जरूरत नहीं है। सारा मैं आपको याद करा देता हूँ, गारंटी लेता हूँ इस बात का। एग्जाम से पहले पहले आपको सारा याद हो जाएगा। ठीक है, डेली हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आपको वैसे ही याद हो जाएगी, क्योंकि जो क्वेश्चन आज हम लोग 10 क्वेश्चन करेंगे ना, ये 10 क्वेश्चन कुछ दिन बाद वापस से रिपीट मोड में आ जाएगा। ठीक है, इधर उधर करके 2 दिन इसमें से ही ले लेंगे। और अच्छा, एक और खूबसूरत बात ये है कि हर 7 दिन, मतलब लगातार 7 दिन पढ़ने के बाद 8वें दिन जो है ना 70 क्वेश्चन का टेस्ट होगा। और टेस्ट में जो हम लोग क्वेश्चन पूछेंगे वही सारे पूछेंगे जो पिछले 7 दिन में हम लोग पढ़ रहे होंगे। तो देख रहे हैं, यहाँ रिविजन वापस हो जाएगा। और आपको जब ये टेस्ट होगी ना 70 क्वेश्चन का, इस 70 क्वेश्चन में से आपको कम से कम 68 तो सही होने ही होने चाहिए। वैसे तो 70 के 70 सही हो तो वो सबसे बेस्ट है, और 70 होना भी सही चाहिए, क्योंकि पेपर आउट है ना भाई, वही पूछेंगे जो हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, वो जल्दी जल्दी मैंने इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करी है। हम लोग आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जो टॉप 10 क्वेश्चन है ना, वो स्टार्ट करते हैं। और सारे क्वेश्चन ये वो हैं जो एग्जाम में बार बार रिपीट मोड में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन से मुलाकात करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि आरबीसी की जीवन अवधि कितनी होती है। आरबीसी यानी जिसको हम लोग बोलते हैं लाल रक्त कणिकाएं, रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कॉर्पस्किल्स, इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी जीवन अवधि यानी कितना दिन जिंदा रहता है भाई, तो आरबीसी से पूछ लेते हैं। आरबीसी भाई साहब, आप कितने दिन जिंदा रहते हो। अगर आपको आ रहे होंगे ना सही, तो आप गिन लेना कि मेरा एक सही हुआ। नहीं आ रहे होंगे तो आंसर अभी याद कर लेना। 120 दिन जिंदा रहता है आरबीसी। ये 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था ये। बताइए आरबीसी कितना दिन जिंदा रहता है, 120 डेज। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं फटाफट से। जो लिखा हुआ है, बुझा हुआ चूना। अच्छा, ये मैंने पढ़ा है, सब्जेक्टिव जब पढ़ा रहा हूँ। अच्छा, सब्जेक्टिव जो है क्वेश्चन वो मॉर्निंग में आया करेगी। सब्जेक्टिव जो है मॉर्निंग 7 AM इन द मॉर्निंग। ठीक है, 7 बजे सुबह आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन, वहाँ पर प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन जो है वो स्टार्ट होगा कल से। ठीक है, चलिए, बुझा हुआ चूना क्या है भाई। बुझा हुआ चूना का फॉर्मूला हमने पढ़ लिया है, वो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2। और ये है बिना बुझा हुआ चूना, कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा हुआ चूना, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा हुआ चूना। रहेगा याद। चलो भाई, और यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट नजर आ रहा है आपको। कैल्शियम कार्बोनेट ये संगमरमर का फॉर्मूला है। संगमरमर या मार्बल भी कह देते हैं, खरिया, सबका फॉर्मूला कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, सिलिकन क्या है। एक सिलिकन क्या है, एक धातु है, अधातु है, उपधातु है या मिश्र धातु है। तो आपका मोबाइल का जो चिप्स वगैरह बना हुआ है ना, जो SD कार्ड वगैरह है, वो है बेसिकली सिलिकन का ही बना हुआ। तो सिलिकन जो है वो होता है उपधातु, ना ही धातु है और ना ही अधातु है, ये है उपधातु। और उपधातु वो होता है जिसमें गुण पाया जाता है धातु का भी और अधातु का भी। आ रहा है समझ। तो सिलिकन क्या है भाई साहब, आपका उपधातु। याद रख लेना, सिलिकन जो है उपधातु है। सिलिकन के साथ एग्जाम्पल और एक याद रख लेना, जर्मेनियम। जेसी करके याद रखना, जेसी जो है ना वो है उपधातु। यही दोनों में से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अवतल लेंस का आवर्धन क्या होता है। नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, सुबह तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं, पर अभी फिलहाल के लिए याद कर सकते हो। अवतल लेंस का आवर्धन, आवर्धन को इंग्लिश में मैग्निफिकेशन कहा जाता है, इसलिए इसे स्मॉल m से दर्शाते हैं। अवतल दर्पण अगर पूछ रहा होता ना तो -v/u आंसर होता। अवतल दर्पण पूछ रहा होता तब, पर यहाँ पूछा अवतल लेंस का तो +v/u होता, पर v/u है, v/u, v ऊपर u नीचे। ठीक है, v/u, ये v क्या होता है, u क्या होता है, हम लोग सुबह की क्लास में देखने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5वां है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। कौन सा ग्रंथि है मनुष्य के बॉडी में जो सबसे बड़ा है, लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। वो जो सही आंसर है, अग्नाशय, अंडाशय, एड्रिनल या यकृत। तो सही आंसर है लीवर, D, यकृत। इसको हिंदी में यकृत बोलते हैं, लीवर। ठीक है भाई, चलो क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं फटाफट से। जो लिखा हुआ है, विभव अंतर का SI मात्रक, विभव अंतर का SI मात्रक, पोटेंशियल डिफरेंस इसको इंग्लिश में कहा जाता है। कुछ दिन बाद हम लोग इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत धारा चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो विभव अंतर का जो SI मात्रक होता है वो होता है, प्यारे प्यारे नन्हे नन्हे बच्चों, वो होता है वोल्ट। क्या होता है, वोल्ट। कई लोग वाट लगाया दिया होगा, जो है गलत, वोल्ट। ठीक है, 6 का ऑप्शन नंबर C सही है। अब देखना कि आपके कितने सही हो रहे हैं आउट ऑफ 10। ठीक है, एंड यू हैव टू कमेंट। ठीक है, लोहा पर जिंक लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं। लोहा पर जिंक की परत चढ़ाया जाता है। ये मान जाओ खूबसूरत सा आपका लोहा हो गया और इसके ऊपर ना जिंक की एक परत चढ़ाई जाती है, जिंक का लेपन किया जाता है। तो जिंक का जो लेपन किया जाता है लोहा पर, इस क्रिया को हम लोग कहते हैं गैल्वेनीकरण। क्या कहते हैं, गैल्वेनीकरण, गैल्वेनाइजेशन इंग्लिश में कहा जाता है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है कि ब्यूटेन का कितने संरचना समावयवी बन सकते हैं। ब्यूटेन का समावयवी आइसोमर्स कहते हैं इसको, पढ़ाएंगे हम केमिस्ट्री में पढ़ाएंगे इसको, चिंता मत करो भाई, कार्बन तथा इसके युग में पढ़ेंगे हम लोग। ब्यूटेन के कितने समावयवी संभव हैं, आइसोमर्स ब्यूटेन के जो संभव है, ब्यूटेन कार्बन 4 है इसमें, तो इसमें संभव है 2, ठीक है, आंसर रहेगा यार। देखो कौन कौन सा होता है, कार्बन 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 कार्बन, ये एक हो गया, और दूसरा क्या होता है, यहाँ पे ऐसे कार्बन जुला देते हैं, देखो यहाँ भी 4 कार्बन और यहाँ भी कितना है 4 कार्बन, और ये एक दूसरे का कहलाता है क्या, आइसोमर्स, ठीक है। पढ़ेंगे क्या और कैसे होता है, अभी तो याद रख सकते हो आप। ब्यूटेन के कितने समावयवी होते हैं, तो आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलो और 2 क्वेश्चन रह गया है, फटाफट से देख लेते हैं। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक, इलेक्ट्रिक चार्ज यानी चार्ज का जो मात्रक होता है एसआई मात्रक, वो होता है कौन सा, वोल्ट, जूल, ओम या कूलम, तो सही जो आंसर है वो है कूलम, ठीक है, कूलम सही आंसर है। चलो लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे एंड बिफोर दिस व्हाट यू हैव टू डू, यू नो ना, यू हैव टू लाइक द वीडियोज, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड कमेंट तो करना ही है। कमेंट कौन सा करोगे, आपके 10 में से कितने सही हुए वही तो कमेंट करना है भैया। चलो, और ये सब्सक्राइब भूल गया क्या मैंने, ओहो मैंने तो चीज़ लिखा ही नहीं है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो वो तो करना ही चाहिए, है ना, थोड़ी सी फैमिली बड़ी हो जाए, फिर हम लोग लाइव भी पढ़ेंगे, मज़ा आएगा, ठीक है, मज़े करेंगे भाई। फूल नहीं है ये, फूल है, फूल, फ्लावर, समझा है क्या, देख लिया होगा आपने फिल्म तो, फिल्मबाज। फ्लावर, फूल में नर प्रजनन अंग कौन सा होता है, नर मतलब मेल, तो फूल जो है ना, फूल वो सेक्सुअल ऑर्गेन होता है फ्लावर प्लांट का, ठीक है। तो उसमें बोला कि मेल पार्ट कौन सा है, नर प्रजनन अंग मेल पार्ट, फ्लावर में मेल पार्ट होगा फीमेल पार्ट होगा, तो फ्लावर में मेल पार्ट जो होता है वो होता है पुंकेसर, स्टामेन बोलते हैं इसको, और जो फीमेल पार्ट होता है वो होता है स्त्री केसर। तो याद करने की जरूरत ही नहीं है, स्त्री तो पहले ही लगा हुआ है और स्त्री फीमेल है, ठीक है, तो यहाँ तो लगा हुआ है, मादा जनन पार्ट हो गया ये स्त्री केसर, तो नर जो होगा वो होगा पुंकेसर, रहेगा याद, ठीक है भाई। चलो आउट ऑफ 10 आपने कितने करे हैं सही, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ओके। चलो मिलते हैं कल 7 बजे शाम में अगले ऑब्जेक्टिव के साथ, पर मॉर्निंग में 7 बजे मिलेंगे हम लोग सब्जेक्टिव के साथ, ठीक है, ओके, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।